तो एक तरफ कानपुर करौली बाबा और संतोष सिंह भदौरिया मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहा है, वहीं दूसरी ओर कानपुर के एक वकील ने करौली बाबा को सीधी चुनौती दी है। अनिरुद्ध जायसवाल नाम के वकील ने अपने बच्चों को ठीक करने पर पूरी संपत्ति देने का ऑफर किया है। ट्विटर पर पोस्ट कर बाबा संतोष भदौरिया को उसने चुनौती दी। जैसे बाबा को मेरा खुला चैलेंज है, खासकर करौली सरकार और संतोष सिंह भदौरिया जी को, कि मेरे बेटे के कान में सुनने में उसके एक कान में दिक्कत है, 50% से ज़्यादा उसकी श्रवण शक्ति कम है। दूसरा, मेरी बेटी की एक आंख में हल्का भैंगापन है। दोनों चीज़ों की रिपोर्ट, एक तो ये मैं मेडिकल रिपोर्ट लेके आया हूँ, मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ आंखों का रोग स्वयं दिखता है। दोनों को यदि बाबा ठीक कर देते हैं तो मेरा बाबा को खुला चैलेंज है कि मैं उनका गुणगान करूँगा एवं अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से उनके आश्रम में दान करूँगा। वैसे देखा जाए तो कानपुर वाले बाबा चमत्कार और दावे वाला दरबार तो कई फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सालों से लगा रहे थे, लेकिन पूरे देश में सुर्खियों में तब आए जब नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी इलाज कराने के लिए बाबा के आश्रम में पहुंचे थे। आरोप है बाबा से चमत्कार ना दिखने की बात करने पर बाउंसरों ने उन्हें कमरे में बंद कर लोहे की रॉड से और लात घूंसों से पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इस मामले में कल रात पुलिस करौली सरकार के लवकुश आश्रम में पहुंची थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। बाबा के सेवादारों से पूछताछ भी की गई। अब यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस नोएडा में डॉक्टर सिद्धार्थ के घर पर भी जाकर पूछताछ करेगी। हालांकि बाबा का बयान दर्ज अभी नहीं हो पाया है। इस मामले पर करौली बाबा का कहना है कि वो अपने वकील से बात करने के बाद ही अपना बयान दर्ज कराएंगे। तो जो बाबा दूसरों की परेशानियों को तंत्र मंत्र से पल भर में दूर करने का दावा करते हुए वो पिछले कुछ दिनों से खुद मुसीबतों में फंसे हुए हैं। नोएडा के शख्स के साथ मारपीट का मामला अभी थमा भी नहीं कि झारखंड के देवघर से इलाज कराने आए परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल झारखंड 27 जनवरी को करौली सरकार आश्रम से 55 साल के शख्स मुरली महतो लापता हैं। वो अपने बेटे के इलाज के लिए आश्रम आए थे। आरोप है 1.5 लाख रुपए का हवन कराने पर लापता पिता के वापस आने की बात कही गई थी। आज 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तो ये प्रकरण जो है वो एक व्यक्ति के गुम होने का है, लापता होने का है। हमने इन चीज़ों को समझा है कि क्या वो मेंटली स्टेबल थे, क्या वो उनका स्वास्थ्य ठीक था, किन परिस्थितियों में गए, उनके पास क्या क्या था, उनके पास कार्ड क्या था, उनके पास क्या कोई बैंक का ATM था, क्या उनके पास कोई मोबाइल था, उनके पास कौन कौन से डिटेल थे और जाने की संभावनाएं कहाँ कहाँ है। तो सभी तथ्यों को हमने समझा है, जानने की कोशिश की है। तो कानपुर वाले बाबा करौली के क्राइम का इतिहास लंबा है। साल 1992-95 के बीच हत्या समेत कई केस उन पर दर्ज हुए। 1992 में फजलगंज मर्डर केस में उनका नाम आया। मर्डर केस में जेल। 1993 में जमानत पर बाहर आना हुआ। 1994 में डीएम के आदेश पर रासुका की कार्रवाई हुई। गाली गलौज, मारपीट, क्रिमिनल एक्ट की धारा में FIR दर्ज की गई। इसके अलावा जमीनों पर अवैध कब्जे का भी आरोप है। सोचिए, जिस बाबा के अंधभक्तों की कतार है उसका अतीत अपराधों से भरा हुआ है। ऐसे में आस्था और अंधविश्वास के फर्क को समझने की जरूरत है। धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाले लोगों को पहचानने की जरूरत है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।